आज 28 लाख बच्चे नीट और जेईई के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। मैं एक फादर के रूप में देखता हूं तो मुझे डर लगता है कि मैं अपने बेटे को ऐसी जगह कैसे भेज सकता हूं जहां पे इस बात का डर हो कि 100 में से 6 बच्चे कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं। इन बच्चों के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां, आने वाला समय मजाक उड़ाया करेगा कि एक समय में एक जिद्दी सरकार ने 28 लाख बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल दी थी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जिद पेड़ हुई थी कि हम एग्जाम कराएंगे और उसको कोई समझ नहीं बन रही थी कि एग्जाम के अलावा भी कोई तरीका हो सकता है। हमें इसमें कोई राजनीति और क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें बच्चों की सुरक्षा चाहिए। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, सरकार को डिसीजन लेना चाहिए कि वो 28 लाख बच्चों को इस तरह से जोखिम में नहीं डालना चाहती है और आज की तारीख में विकल्प हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझसे एक बातचीत में एक बच्चा कह रहा था कि साहब मैं एसओपी कैसे फॉलो करूंगा, मैं तो कैंसर सर्वाइवर हूं, मैं कोमोर्बिडिटी का पेशेंट हूं, आपको कोमोर्बिडिटी को कंसीडर करना पड़ेगा, कैसे मैं आ सकता हूं आपके यहाँ एग्जाम देने, आप कोई भी एसओपी फॉलो कर लेना, मुझे तो नुकसान होना ही होना है। आज दिल्ली में अगर मैं 100 लोगों को टेस्ट करता हूं तो 6 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं रोजाना, 6 से 7 लोग रोजाना पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर मैं दिल्ली के 4 लाख बच्चों को किसी अलग अलग सेंटर्स पे ले जाके टेस्ट इसके लिए एग्जाम के लिए बिठाता हूं तो मुझे इस बात का डर है कि अगर 4 लाख बच्चों में से 6% बच्चे की पॉसिबिलिटी है टेस्ट में पॉजिटिव आने की, अगर वो पॉजिटिव हुए और उन्होंने स्प्रेड कर दिया तो मैं 4 लाख बच्चों की जान पे खेलना नहीं चाहता हूं। मैं एक फादर हूं, मैं एक फादर के रूप में देखता हूं तो मुझे डर लगता है कि मैं अपने बेटे को ऐसी जगह कैसे भेज सकता हूं जहां पे इस बात का डर हो कि 100 में से 6 बच्चे कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं। मैं नहीं भेजना चाहूंगा। आज जो स्थिति है पूरे देश में, कोरोना के केसेस रोज बढ़ रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस किसी एक दिन में आए हैं। बिहार में, असम में बाढ़ की स्थिति आप देख लीजिए। ऐसे समय में सरकार अगर जिद पे अड़ी रहे कि क्योंकि हमने सोच लिया है हम एग्जाम कराएंगे, तो सरकारें सोच से नहीं चलती हैं, सरकारें व्यवहारिक मतलब खाली सोच लेने से नहीं चलती हैं, सरकारें व्यवहारिक परिस्थितियों को देख के चलानी पड़ेंगी आपको। आज अगर देश के 28 लाख परिवार ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे को एडमिशन के नाम पर आप रिस्क पे मत डालिए, आपको सोचना पड़ेगा कि ये गलत हो रहा है। मनीष जी, आप ये जो जिस तरह से हमने देखा है मोदी सरकार जिस तरह के फैसले लेती है, बहुत कम फैसले, और स्पेशली जिन फैसलों पर ऑपोजिशन यानी कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शायद कुछ ऑपोजिशन पार्टीज अगर उनका विरोध करती हैं, राजनीतिक तौर पर तो वो डिसीजन वापस होते हुए दिखते नहीं हैं। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं अब बच्चों का जो फ्यूचर है, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो उनके फ्यूचर को लेकर हो, अब राजनीति के अखाड़े में फंसता जा रहा है? अगर केंद्र सरकार में या भारतीय जनता पार्टी को ये लगे कि आम आदमी पार्टी के कहने से इसमें नुकसान हो रहा है, हम हाथ जोड़ के पीछे हट जाएंगे। भाई, हमें इसमें कोई राजनीति और क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें बच्चों की सुरक्षा चाहिए। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, निशंक जी से भी कह रहा हूं, केंद्र सरकार से भी कह रहा हूं, बीजेपी के तमाम नेताओं से कह रहा हूं कि इस वक्त बच्चों की सोचिए, राजनीति की मत सोचिए, नाक का सवाल मत बनाइए इसको। इन बच्चों के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां, आने वाला समय मजाक उड़ाया करेगा कि एक समय में एक जिद्दी सरकार ने 28 लाख बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल दी थी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जिद पेड़ हुई थी कि हम एग्जाम कराएंगे और उसको कोई समझ नहीं बन रही थी कि एग्जाम के अलावा भी कोई तरीका हो सकता है। समय बहुत कम है, केंद्र सरकार को तुरंत डिसीजन लेना चाहिए और एक रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की तरह से बिहेव करना चाहिए। किसी इगोइस्टिक या किसी एमेच्योर गवर्नमेंट की तरह से बिहेव करके इतने बच्चों को रिस्क पे न डालें। जहां तक जो बच्चे कह रहे हैं भाई हमारा साल खराब मत करिए, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। साल खराब हो रहा है और साल खराब होने के कारण ही मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप डिसीजन लीजिए, जो भी आपको डिसीजन लेना है। आज इतने सारे विकल्प हैं परीक्षा के, आपको लग रहा है आप 3 घंटे में बच्चों की परीक्षा लोगे और फ्यूचर इंजीनियर कौन बनेगा ये तय करोगे। मैं आपसे कह रहा हूं 3 साल उन बच्चों ने वो सब्जेक्ट पढ़ा है, उसके आधार पे कर सकते हो, और कोई तरीके हो सकते हैं। आप एक्सपर्ट से 4 एक्सपर्ट से बात करो देश के, वो आपको 40 तरीके सुझा देंगे कि क्या क्या विकल्प हो सकते हैं जिसमें बच्चों का साल भी खराब ना हो और आपकी प्रोसेस भी ठीक हो जाए। आपका क्या सजेशन होगा? आपने बार बार कहा कि ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं। अगर अभी प्रधानमंत्री जी आपको सुन रहे हो और शिक्षा मंत्री आपको सुन रहे हो तो मनीष सिसोदिया क्या उनको सजेशन होगा? मैं कहूंगा कि आपने जेईई में जिन बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हो उनके 2 एग्जाम आप ले चुके हो, प्रीलिम ले चुके हो, मेंस ले चुके हो, 2 बार आप उसका टेस्ट कर चुके हो। उन्हीं सब्जेक्ट पे उस बच्चे ने 12वीं पास किया है, उन्हीं सब्जेक्ट पे उसने 11वीं पास किया है। आप 11वीं का, 12वीं का, उसका प्रीलिम का, उसका मेंस का पूरा परफॉर्मेंस असेस करिए। 4 परफॉर्मेंस के आधार पे आप असेस कर लीजिए। ये एक तरीका हो सकता है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं एग्जामिनेशन का और इवैल्यूएशन का, एक्सपर्ट्स और कोई सलाह दे सकते हैं आपको, टेक्नोलॉजी वाले लोग और सलाह दे सकते हैं आपको। आप बात तो करिए।